नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। मुखातिब हो रहे हैं, क्या मामला है, किस चीज को लेकर आज आप पूरा परिवार एक साथ है? हम लोग पैसा पापा जमा किए थे हम लोगों के नाम से, मेरी बहनों के नाम से, मेरे भाई के नाम से। पापा कैसे न कैसे पैसे इकट्ठा किए, 9 लाख रुपए जमा किए। कंपनी नाम था रियल ई स्टेट कंपनी, कर्मक क्षेत्र रियल ई स्टेट कंपनी। हम लोग की मौसी थी, मौसी के रिलेशन में कोई था, उनसे मतलब हमारी मुलाकात हुई। उनने बोला कि पापा उस समय कैसे इकट्ठा किए 9 लाख रुपए, वो आए और कहें कि हम आपके पैसा को डबल कर देंगे। 6 साल के लिए उन्होंने डबल कर दिया। पैसा अब देने को रेडी नहीं, समय हो गया है, देने को रेडी नहीं। हमें अक्टूबर से ही दौड़ाया जा रहा है। मैं एसपी सर के पास भी गई, वहां से निराश होके आई। मैं पुलिस चौकी में कई दिन से भाग रही, कुछ नहीं मुझे मदद मिल रहा है। मेरी माँ का करीबन बीपी वगैरह बढ़ जा रहा है। रात रात में मैं क्या मैं बोलूं, मैं समस्या बढ़ गई है। मैं एसपी सर के पास कितने बार आ चुकी हूँ, चौकी पे कई बार दौड़ चुकी हूँ, कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई प्रशासन मदद नहीं कर रही है। चौकी इंचार्ज थोड़ा बहुत उन लोग बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक आ रहा है तो दूसरा नहीं आ रहा है, दूसरा आ रहा है तो तीसरा नहीं आ रहा है। सब आपस में मिलजुल के क्या कर दिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी मम्मी की तबीयत यहाँ पे आए दिन खराब होती जा रही है। हॉस्पिटल भी भाग रही हूँ, चौकी भी भाग रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है मदद मेरी। तो आप क्या चाहती है? आप मीडिया से अधिकतम किस चाह रही, क्या चाह रही है मीडिया से? मैं प्रशासन से थक गई, तब मैं मीडिया से मदद चाह रही हूँ कि मेरा बस पैसा दिला दे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मेरा पैसा चाहिए। मेरी मम्मी माता पिता दोनों ने मिलके कैसे ना कैसे पैसे इकट्ठा किए, 9 लाख जमा किए। अब वो देने को रेडी नहीं है वो लोग। रोज चौकी भाग रही हूँ मैं, कुछ मदद नहीं मिल रही है, निराश होके आ जा रही हूँ मैं। ये जो आपके उसमें लगा हुआ है जनसुनवाई किया था, क्या जनसुनवाई द्वारा आईटीआर द्वारा पोर्टल से कुछ आपके आया कुछ नहीं, कुछ कोई कॉल नहीं आया है। बाबत में जो बनी है, क्या नाम थी उसी रियल एस्टेट को? कर्मक क्षेत्र रियल ई स्टेट लिमिटेड कंपनी। उसके मालिकों से भी बात हुई कि नहीं आपकी? हाँ, बात हुई। दुर्योधन निषाद जो आए थे, वो रोज मतलब आए दिन मैं हमेशा कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो यही कह रहे हैं रुक जाइए रुक जाइए। अक्टूबर में बात किया, अक्टूबर में कहा कि आप नवंबर तक वेट कर लीजिए। नवंबर तक वेट किया, दिसंबर आ गया, बोल रहे अब आप 6 महीना और वेट कर लीजिए। इसमें करीबन 5 लोग डायरेक्टर हैं। दुर्योधन निषाद है, एक सुनील पासवान है, तीसरे योगेंद्र पासवान, सुरेश यादव है और सत्यानंद सिंह है। ये सब के सब नंदा नगर में रहते हैं। और जो दुर्योधन निषाद है, जिन वो भटहट साइड रहते हैं, मोहतबरवा साइड। तो अब आप क्या चाह रही हैं? मीडिया से मुखातिब हुई हैं, अब आप क्या चाह रही हैं? क्या आप मी- लेकर मीडिया से मुखातिब हो रही मैं बस मीडिया से यही गुहार लगाना चाहती हूँ कि मेरा पैसा दिलवा दे प्रशासन। प्रशासन मेरी कोई मदद नहीं कर रही है। हैं? तो मीडिया से मुखातिब होने पर क्या चाह रही हैं? क्या आप क्या उसमें चाहती हैं? बस मैं पैसा दिला दें, किससे चाह रही है? प्रशासन द्वारा? मीडिया से चाह रही हूँ, मीडिया मदद करे मेरी इसमें कि मीडिया प्रशासन। तो आपकी मदद कर रही है, लेकिन प्रशासन से आपको कोई सहायता है, मदद की गुहार लगा रही है? हाँ, प्रशासन से गुहार लगा रही हूँ, वो भी मदद कर दे। मैंने एसपी सिटी पे करवा दिया, आईजीआरएफ पे भी डलवाया है, फिर चौकी पे भी गई थी, कहीं से मत। हाँ हाँ, आईजीआरएफ पे करवाई हूँ। क्या मुख्यमंत्री जनता दरबार में मिली है? हाँ, गई थी मैं, वहाँ पे मुझे बैठा दिया गया एक कमरे में, मुलाकात नहीं हो पाई मेरी। 2 बार गए, 2 बार से मैं जा रही हूँ, दोनों बार मुझे मिले नहीं। हाँ, रसीद है। पहले एसबीआई से हम लोग दिए थे करीबन 3 लाख, 2 चेक एसबीआई से दिए थे। पहले 3 लाख रुपए लिया था, फिर एक चेक 4 लाख लिया था। ये दोनों 10 तारीख को 10/12/2019 को लिए थे। उसके बाद फिर पीएनबी से चेक लिए। $2 लाख पीएनबी से लिए थे, एक
11/2019 को। इस संदर्भ में जिस कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट था, कोई डॉक्यूमेंट भी मिला था? हाँ, डॉक्यूमेंट मिला था हमें, कुछ बॉन्ड, 9 बॉन्ड बना के दिए थे। वो बॉन्ड कहाँ है? ये रहा बॉन्ड। कंपनी का क्या नाम? कंपनी का कर्मक क्षेत्र रियल इस्टेट लिमिटेड कंपनी है। मैं प्रशासन से मदद चाहती हूँ कि मेरी मदद कर दे इसमें। हम लोग बहुत थक गए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि मेरा मेरा पैसा दिला दीजिए प्लीज। प्लीज हमारा पैसा दिलवा दीजिए। हमारे पास पैसे नहीं, हमें बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे लिखाएं। मुझे मेरा पैसा चाहिए। कैसे प्रशासन से मदद मांग रही हूँ कि मेरा पैसे कैसे दिलवा दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, थक गई हूँ, बहुत थकी हूँ एकदम। अब हमारा भागने की कोई हिम्मत नहीं है। हमको मेरा पैसा दिलवा दीजिए कैसे भी करके।